हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए YouTube वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लाटिस वुहांग को टाइम मशीन में जाने से रोकती है, लेकिन वुहांग नहीं मानता, वो टाइम मशीन के अंदर चला जाता है। अब आगे उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वुहांग 10 दिन पीछे टाइम में आ चुका होता है और हमें वुहांग की शॉप दिखाई जाती है। और फिर हमें कारना को दिखाया जाता है, जहाँ पर कारना बेड पर लेटी होती है और वो स्केच बना रही होती है। तभी कारना को दरवाजे के पास से आवाज आती है। आवाज सुनने के बाद कारना हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार वहाँ पर कौन है, जो कोई भी हो जवाब दो। उसके बाद वुहांग बोलता है कि हे कारना, ये मैं हूँ। और फिर वुहांग बोलता है कि असल में मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए मैं यहाँ पर इस टाइम पर आया हूँ। और फिर वुहांग बोलता है कि कल शाम को तुम फाउंटेन ऑफ स्क्वायर पर आकर मुझे मिलना, और तुम बिल्कुल अकेली आना, तुम्हारे साथ में कोई और नहीं होना चाहिए। ये बोलने के बाद वुहांग वहाँ से चला जाता है, लेकिन कारना फाउंटेन ऑफ स्क्वायर का नाम सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि वुहांग ने उसे फाउंटेन ऑफ स्क्वायर पर बुलाया था। असल में फाउंटेन ऑफ स्क्वायर वो जगह है जहाँ पर इस टाउन के लोग सभी एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। और कारना ये सोच रही थी कि कल शायद वुहांग उसे प्रपोज करेगा, उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और कारना अंदर ही अंदर सोचे जा रही थी कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। वो एक रॉयल प्रिंसेस है और रॉयल परिवार से है, क्या उसे वुहांग को हाँ करनी चाहिए या नहीं। और कारना सोच रही होती है कि वुहांग ने उसे अकेले बुलाया है, अकेले में आखिरकार वुहांग उसके साथ क्या करना चाहता है। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैसी काम कर रही होती है। तभी कैसी के सर के ऊपर से एक कागज का टुकड़ा जाता है। उसके बाद कैसी उस कागज के टुकड़े को उठा लेती है और खोल के देखने लगती है कि आखिरकार उसमें क्या है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कैसी के लिए लेटर था, इसे वुहांग ने लिखा था। वुहांग ने कैसी को भी शाम को फाउंटेन के पास बुलाया है। और ये लेटर देखने के बाद कैसी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कैसी को भी लगता है कि शायद वुहांग उसे प्रपोज करने वाला है। और इस लेटर में भी लिखा होता है कि कैसी तुम बिल्कुल अकेली आना। ये पढ़ने के बाद कैसी हैरान होती है और सोचती है कि आखिरकार वुहांग उसके साथ अकेले में क्या करना चाहता है, और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यार इन लड़कियों को देख रहे हो ना, वुहांग ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि वो उन्हें प्रपोज करेगा, फिर भी लड़कियां ख्याली पुलाव पका के बैठ गई कि वो उसे प्रपोज करेगा। उसके बाद हमें वुहांग को दिखाया जाता है। वुहांग सोच रहा होता है आखिरकार मैंने इन दोनों को बुला लिया है और मैं सिर्फ इन्हीं पे भरोसा कर सकता हूँ और मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। और वुहांग बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस बार पावर प्लांट को ब्लास्ट नहीं होने दूंगा, मैं सब कुछ ठीक करके ही रहूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें स्क्वायर ऑफ फाउंटेन दिखाया जाता है। स्क्वायर ऑफ फाउंटेन पे सभी एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे। उसके बाद हमें कारना को दिखाया जाता है। कारना पूरी तरह से तैयार होकर आई थी, उसने बहुत अच्छी सी ड्रेस पहन रखी थी। कारना अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि वुहांग उसे आज प्रपोज करेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसी भी वहाँ पर आ चुकी थी, वो भी पूरी तरह से तैयार थी। उसके बाद हमें वुहांग को दिखाया जाता है। वुहांग भी वहाँ आ चुका होता है। उसके बाद वुहांग बोलता है कि हाय गर्ल्स, तुम दोनों कैसी हो। तभी उन दोनों की नजर एक दूसरे पे जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। और वहाँ पे एक महाभारत शुरू हो जाती है कैसी और कारना में। कैसी बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी कारना बोलती है यही सवाल मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ। और तीसरी तरफ हमारा वुहांग खड़ा था, जिसे कुछ पता ही नहीं है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वुहांग खड़े होकर सोच रहा होता है कि इन दोनों को क्या हो गया, कहीं ये सब कुछ मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है। कारना और कैसी बहस कर रही होती है कि तभी उनके बीच में वुहांग जाता है और उन दोनों को समझाता है और उन्हें रोक देता है। तभी कारना बोलती है कि हे वुहांग, क्या तुमने हम दोनों को ही बुलाया था। ये सुनने के बाद वुहांग बोलता है हाँ बिल्कुल, मैंने तुम दोनों को ही बुलाया था। ये सुनने के बाद कैसी बोलती है कि वुहांग भला तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने हम दोनों को सेम टाइम पे ही क्यों बुलाया है। तभी कारना बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी 3 लोगों के सामने में बातचीत करने में शर्म आएगी। और दूसरी तरफ हमारे वुहांग को अभी भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। असल में वो सोच रहा था हम तीनों तो हमेशा साथ में रहते हैं और बातें करते रहते हैं, इन्हें तो कभी शर्म नहीं आई, तो आज क्यों शर्म आ रही है। तभी कैसी वुहांग के और करीब आती है और वुहांग को पकड़ लेती है और कैसी बोलती है कि वुहांग तुम मुझसे जो भी बोलना चाहते हो वो बोल सकते हो। जैसे कारना देखती है कि कैसी बहुत ज्यादा क्लोज है वुहांग के, तो उसके बाद कारना भी एक क्यूट सी चार्मिंग से स्माइल देने लगती है और वुहांग के करीब जाने लगती है और उससे बोलते है कि हाँ हाँ वुहांग, अगर तुम मुझसे भी कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो। कैसी और कारना का ये बर्ताव देखने के बाद वुहांग शॉक हो जाता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि हे भगवान, मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ, प्लीज मुझे बचा लो इन दोनों से। और फिर वुहांग बोलता है कि तुम दोनों को आखिर क्या हो गया है, प्लीज तुम दोनों मुझे यहाँ से जाने दो। उसके बाद वुहांग बोलता है कि तुम दोनों प्लीज रुक जाओ, मुझे 25वें विजार्ड मास्टर के बारे में तुम दोनों से कुछ बातें करनी है। उसके बाद वुहांग उन्हें सारी बात बताता है और उन्हें बताता है कि वो फ्यूचर से आ रखा है, वो अपने पास्ट को ठीक करना चाहता है। उसके बाद वुहांग उन्हें अपना प्लान बताता है कि उसका प्लान क्या है और पावर प्लांट को कैसे बचाना है, ये सारा कुछ प्लान बनाता है। ये सब कुछ सुनने के बाद कारना और कैसी थोड़ी निराश हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगा था कि आज वुहांग उन्हें शायद प्रपोज करेगा। उसके बाद कारना बोलते है कि हाँ वुहांग, तुम हम पे भरोसा कर
सकते हो, हम तुम्हारे प्लान में पूरा साथ देंगी। और फिर कैसी बोलती है हाँ बिल्कुल मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। उसके बाद हमें वुहांग को दिखाया जाता है। वुहांग बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार मैं जरूर सबको बचा के रहूंगा और कुछ भी हो जाए पावर प्लांट ब्लास्ट नहीं होने दूंगा। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कारना 25वें विजार मास्टर को बोल रही है कि अब हम सब यहाँ से जा रहे हैं और वापस अब कभी भी नहीं आएंगे। ये सुनने के बाद 25वां विजार मास्टर बोलता है कि मैडम आप जब चाहें यहाँ पर आ सकती हैं, मुझे आपकी सेवा करके बहुत ज्यादा खुशी हुई। उसके बाद पीछे से वुहांग आवाज देता है कि हे कारना चलो अब हम सबको यहाँ से निकलना है। और फिर 25वां विजार मास्टर उन्हें गुड बाय बोलता है और बोलता है मैडम आपकी यात्रा शुभ हो, आप ठीक से पहुंच जाइएगा। उसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद 25वां विजार मास्टर बोलता है कि चलो अच्छा हुआ कि ये सभी लोग यहाँ से चले गए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग तेजी से जा रहे होते हैं। और फिर कारना बोलती है कि प्लान के हिसाब से जैसा तुमने कहा था हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। ये सुनने के बाद वहाँ कैसी से बोलता है कि हे कैसी, क्या मैंने तुम्हें जो करने के लिए कहा था तुमने वो कर दिया? तभी कैसी एक ड्राउनी सी स्माइल देती है और बोलती है कि हाँ जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। उसके बाद हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार 2 घंटे पहले क्या हुआ था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसी उस शॉप वाली लड़की के पास आई थी। कैसी को देखने के बाद वो शॉप वाली लड़की बोलती है कि आखिरकार मैडम आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप मेरा रास्ता क्यों रोक रही है, आप मुझे आगे क्यों नहीं जाने दे रही। शॉप वाली लड़की को देखने के बाद कैसी का गुस्सा बढ़ जाता है और उसे याद आता है कि वुहांग ने उसे बताया था कि इनकी वजह से बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए थे। इसकी वजह से कैसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद कैसे अटैक करने के लिए आगे जाती है लेकिन जो शॉप वाली लड़की थी वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाती है और अपने सामने एक बैरियर सा बना लेती है। उसके बाद तो शॉप वाली लड़की बोलती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बिल्कुल ही गलत हो। उसके बाद वो शॉप वाली लड़की अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाती है और कैसी के ऊपर अटैक करने लगती है। कैसी उस अटैक से बड़ी मुश्किल से बचती है। उसके बाद कैसी सोचती है लगता है कि जो वुहांग ने कहा था मुझे वही करना पड़ेगा। उसके बाद वो वुहांग का दिया हुआ वेपन निकालने लग जाती है। ये वुहांग का दिया हुआ लेजर गन था जिसे वुहांग इस्तेमाल करता था। उसके बाद कैसी उस लेजर गन को निकाल लेती है और उसके ऊपर तान देती है और कहती है कि या तो तुम हार मान लो या फिर मैं फायर कर देती हूँ। उसे देखने के बाद वो शॉप वाली लड़की उसका मजाक उड़ाने लगती है और बोलती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इससे हरा सकती हो। ये सुनने के बाद कैसी उस लेजर गन को फायर कर देती है और उसकी लेजर शॉप वाली लड़की की तरफ बढ़ रही होती है। उसके बाद वो लेजर जाके उस शॉप वाली लड़की के डिफेंसिव बैरियर से टकराती है और बैरियर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये देखने के बाद उस शॉप वाली लड़की को यकीन नहीं आ रहा होता है कि उसका मैजिक इतनी आसानी से कैसे टूट गया। तभी कैसी आगे बढ़ती है और बोलती है कि तुम ज्यादा हैरान मत हो क्योंकि अब जो होने वाला है उसे देखने के बाद तुम और भी ज्यादा हैरान होगी। उसके बाद कैसी उस शॉप वाली लड़की के पास जाकर बैठ जाती है। उसे इस तरह बैठने को देखने के बाद शॉप वाली लड़की हैरान होती है कि भला ये लड़की उनके पास क्यों आई है। इसके बाद जो हुआ उसे देखने के बाद मैं भी हैरान था। और फिर कैसी उसके पास जाती है और एक जोरदार पंच उसके पेट में मारती है। वो पंच लगते ही उस शॉप वाली लड़की के मुंह से और नाक से ब्लड आने लगता है। वो पंच इतना पावरफुल था कि उसकी पूरी बुरी हालत हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना अगर तुम्हें इसका अगला पार्ट चाहिए। तो बाय बाय, मिलते हैं और किसी वीडियो में। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।